कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर उस पेशेंट को, उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाते ही रास्ते में वो दम तोड़ देता है। और जब अस्पताल वो पहुंचते हैं तो बस डॉक्टर से यही सुनने को मिलता है कि अगर आधे घंटे पहले अगर ये आ जाते, 1 घंटे पहले अगर आ जाते, 15 मिनट पहले अगर ये आ जाते तो हम इन्हें बचा लेते। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसके अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखा है। हम सबको हमारे परमेश्वर ने अब तक संभाला है, इसलिए सारी बातों के लिए प्रभु को मैं महिमा देता हूं। आज इस वीडियो में मैं एक छोटा सा वचन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप लोग ज़रूर सुने। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे स्कूलों में होता है ना कि जब बच्चों के एग्ज़ाम पास में आते हैं तो बच्चों का रिवीज़न कराया जाता है ना। तो वैसा ही मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है और बहुत सी बातें हैं वचन की जो लोग दिन प्रतिदिन भूलते चले जा रहे हैं या दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं वो उनके स्मरण में नहीं रह रही है। और उसमें से एक ऐसी ही बात मैं आप लोगों को आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो बात आप लोगों ने या आपके जीवन में हो सकता है कि वो धुंधली पड़ गई हो या आपके स्मरण में ना हो। बाइबल हमको बताती है लूका के सुसमाचार के 10 अध्याय में कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? तब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उत्तर देता है, प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। लेकिन इसके बाद वो जो व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछता है, तो मेरा अच्छा पड़ोसी कौन है जिससे मैं प्रेम रख सकूं? क्योंकि ये है ना, प्रभु का वचन है कि परमेश्वर की आज्ञा है, सबसे महान आज्ञा, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो वो व्यक्ति पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत वहां पर बताते हैं, जो दृष्टांत सभी को याद है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये दृष्टांत पूरी दुनिया को अगर समझ में आ जाता, चाहे भारत हो, चाहे भारत के बाहर के देश हो, और अगर सारी जाति के लोग अगर इस दृष्टांत के अर्थ और इसके महत्व को समझ जाएं, तो आज जितनी दुर्घटनाएं, जितनी मौतें एक्सीडेंट से होती है, उन मृत्यु की दर में कुछ हद तक या बहुत हद तक कमी देखने को मिल सकती है भाइयों बहनों। क्योंकि यहाँ पर जो बात प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में बताई है, नेक सामरी के दृष्टांत में, जिसे हम दयालु सामरी कहते हैं, भला सामरी कहते हैं, इस दृष्टांत में जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई है वो बात आज के समय में हमको देखने को मिलती है भाइयों बहनों। उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसको लूट लिया, उसके कपड़े उतारे, उसको मारा कूटा, उसको अधमरा अवस्था में वहीं पर छोड़ दिया। एक याजक वहां से गुजर रहा था, वो उसको देखकर उसको कतरा कर चला गया। उसके बाद एक लेवी वहां से गुजरा, वो भी उसको देखकर कतरा कर वहां से चला गया। लेकिन एक सामरी व्यक्ति वहां पर आकर उसकी मदद करता, उसके घाव पर तेल लगाता, उसको अपनी सवारी पर बैठाता, उसे नगर में ले जाता, उसको वहां पर इलाज करवाता और ये भी कहता है कि जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक इसका इलाज करते रहो, और जब मैं वापस आऊँगा तो जो कुछ भी इसके इलाज में खर्च होगा मैं उसे आकर दूंगा। ये उस सामरी के द्वारा किया गया। अब सामरी को यहूदी लोग तुच्छ दृष्टि से देखते थे, है ना, वो उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक भला व्यक्ति, एक अच्छा पड़ोसी कौन हो सकता है हमारे लिए। भाइयों बहनों, मैं ऐसे कई इंसिडेंट्स देखता हूँ, कई ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं रहता।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीते दिनों में हमारे पास के ही एक पास्टर थे, एक पासबान थे जो अन्य जाति लोगों में सेवा करते थे। उनकी खेती थी और वो मज़दूरों को लेने के लिए एक दूसरे गांव में गए थे। वहाँ से जब वो वापस लौट रहे थे तो दो गाड़ियों में भिड़ंत हुई, जिसमें उनकी गाड़ी भी थी। उनको सामने वाले ने आकर उनकी गाड़ी को ठोकर मारी और उनका एक्सीडेंट हुआ। बड़ा दर्दनाक एक्सीडेंट था जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और जब मैंने उस घटना की पड़ताल की, मुझे पता चला कि उनके एक्सीडेंट होने के 1 घंटे तक उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रही। लोग आ रहे जा रहे, उनको देख रहे, कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे, कुछ फ़ोटो खींच रहे, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि वो जो 3 लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनमें से किसी के अंदर ये दया नहीं आई कि उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर जाए, उनकी मदद कराई जाए किसी तरीके से। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं भाइयों बहनों, जो पूरे देश और दुनिया में हमको देखने को मिलती है। ज़्यादातर हमारे भारत में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, जहाँ पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आजकल तो जो स्मार्टफोन लोगों के पास आया है ना, आजकल सोशल मीडिया का जो इतना खतरनाक ज़माना चल रहा है ना, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, इतनी भयानक हो गई है ये चीज़ें। अगर किसी का एक्सीडेंट भी होता है ना भाइयों बहनों, तो सबसे पहले वहाँ पर अपना मोबाइल निकाल कर उनकी वीडियो बनाता है, बताता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ, इनका एक्सीडेंट हुआ। कुछ लोग सेल्फी लेते हैं दुर्घटनाओं के उन स्थानों पर। ये हंसने वाली बात नहीं है भाइयों बहनों, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुख देने वाली बात है मनुष्य के लिए, इंसान के लिए। ये इंसानियत पर कलंक है ऐसी घटना का होना, इंसानियत पर। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इंसानियत सिखाई है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको दया करना, दूसरे लोगों की मदद करना सिखाया है। और मैं सच बताता हूँ भाइयों बहनों, कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो जो आज इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप इस भले सामरी के दृष्टांत को समझ ले अपने जीवन में, तो आपका जीवन सफल है। एक भला पड़ोसी वही है जो किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना कहता है कि अगर तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। क्यों? क्योंकि अगर उस भाई से जिसको उसने देखा है वो उससे ही प्रेम नहीं रख सकता, तो उस परमेश्वर से वो कैसे प्रेम करेगा जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है। जिस भाई को आपने देखा है, जिनके साथ आप रहते हैं, चलते उठते बैठते हैं, उस भाई को ही अगर आप प्रेम न करें तो आप उस परमेश्वर से कैसे प्रेम करोगे जिसको आपने कभी नहीं देखा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमको यह आज्ञा देता है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने समान प्रेम करें। अब वो पड़ोसी हमारे घर के बाजू में रहने वाला पड़ोसी नहीं, हमारे घर के सामने रहने वाला ही पड़ोसी नहीं है। प्रभु ने इस दृष्टांत में सिखाया, उस व्यक्ति को बताया है कि सच्चा पड़ोसी कौन है। वो व्यक्ति जो दूसरों की मदद करे, वो होता है सच्चा पड़ोसी। क्या आप ऐसे सच्चे पड़ोसी बन पाए हो किसी के जीवन के लिए, जो उनके दुख के समय, मुसीबत के समय उनके मददगार बन करके खड़े हुए हो? बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, उनके शरीर वहीं पर पड़े हुए होते हैं। लोग एम्बुलेंस की रास्ता देखते हैं, पुलिस की गाड़ियों की रास्ता देखते हैं। उनके आने के बाद वो एम्बुलेंस में ही उनके मरीजों को ले जाया जाता है। कई ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पर उस पेशेंट को, उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाते ही रास्ते में वो दम तोड़ देता है। और जब अस्पताल वो पहुँचते हैं तो बस डॉक्टर से यही सुनने को मिलता है कि अगर आधे घंटे पहले अगर ये आ जाते, 1 घंटे पहले अगर आ जाते, 15 मिनट पहले अगर ये आ जाते तो हम इन्हें बचा लेते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर इसका हिसाब आपसे लेगा। अगर आपकी आंखों के सामने ऐसी कोई घटना हुई और आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया,
अगर आपने उस समय उसकी मदद नहीं की तो न्याय के दिन आपको इसका लेखा देना होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार में कि जो तुमने मेरे इन छोटों में से छोटों के साथ किया वही मेरे साथ किया। लोग कहते हैं कि प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा, कब नंगा देखा, कब बंदी गृह में देखा, तुझे कब हमने किसी ऐसी अवस्था में देखा। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो तुमने मेरे इन छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उनके साथ जो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनके साथ भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, भले ही वो हमारे परिवार के सदस्य ना हो, हमारी कॉलोनी में हमारे साथ रहने वाले भले ही क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है। वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, और प्रभु न चाहे वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। बीते दिनों एक घटना हुई जहाँ पर एक व्यक्ति जो था एक भीड़ को देखकर वो रास्ता बदल कर चला गया। जब वो घर पर पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वो घबराया, उसके मन में शक आया कि वो भीड़ क्यों लगी हुई थी। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा उस भीड़ की तरफ आया, लेकिन जब तक वो उस भीड़ के पास वहाँ पर आया वो भीड़ वहाँ से समाप्त हो चुकी थी। जिनकी भी दुर्घटना हुई थी उनको अस्पताल ले जाया गया था, और जब अस्पताल गया तो उन्हें पता चला कि उन्हीं की पत्नी थी जिनके साथ दुर्घटना हुई। ये वास्तविकताएं हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं भाइयों बहनों देखने और सुनने को मिलती है। आज अगर हम सो रहे हैं तो हम जागे। अगर आज तक हम इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे तो आज समझे कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छे पड़ोसी बने जो सबसे प्रेम करने वाले हो। आप जो चाहे, जिसकी चाहे आप मदद कर सकते हैं। कानून भी इसके लिए बन चुका है। हमारे भारत के संविधान के लिए, कानून के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कानून को निकाला कि अगर कोई किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करता, उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाता है, किसी भी तरीके से उसकी मदद करता है, तो पुलिस या कार्यवाही उसके ऊपर नहीं होगी। ये कानून है। हम में से बहुत से लोग डरते हैं कि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो हमें फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। आप इस चक्कर से बच जाओगे, उस चक्कर से कैसे बचोगे? जब न्याय के दिन प्रभु आपका हिसाब लेगा, आप यहाँ के कोर्ट कचहरी के, पुलिस के चक्कर से बच सकते हो भाइयों बहनों, वहाँ के चक्कर से नहीं बच सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर आप यहाँ के चक्कर से बचने की कोशिश करोगे, वहाँ पर तो जा रही है डेफिनेटली, वहाँ से नहीं बच सकते। और वहाँ पर खड़े होना वो सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की पत्री में, कि परमेश्वर यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और एक बार अगर आप उसके हाथ में पड़ गए फिर आपका बचना पॉसिबल नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ले। प्रभु ने कहा है एक अच्छा पड़ोसी बनो। आपको, मुझको, आपको एक अच्छा पड़ोसी बन के दिखाना है इस संसार में, दुनिया के लोगों में। अगर आप इस वीडियो से परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें अपने जीवन में, चाहता हूँ आप अपने नॉन क्रिश्चियंस भाइयों को, बहनों को भी, दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन की वास्तविकता को जाने। वो जाने कि इंसानियत क्या होती है, वो जाने कि दूसरों की मदद करने में कितना सुख, कितना सुकून मिलता है। इस बात को जाने, और इस बात को भी जाने कि हमारे परमेश्वर ने हमको प्रेम करना सिखाया है। हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते भाइयों बहनों, हम नज़रअंदाज ना करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ
कोई हादसा, कोई दुर्घटना हुई, जितनी हम में शक्ति है उतनी हम उसकी मदद ज़रूर करें। और विश्वास रखिए, परमेश्वर अपने राज्य में आपको इसका बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में प्रदान करेगा। आपका नाम महिमानमय होगा आने वाले समय में, ये विश्वास आप रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी अगुवाई करे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि भविष्य में अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई बातें आपकी आंखों के सामने होती है, तो आप परमेश्वर के वचन को याद करके ऐसे लोगों की मदद के लिए दौड़े चले आएँ, दौड़े चले जाओ, और जहाँ तक हो सके आप उनकी मदद कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।